हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में 15 से 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के दिन यानी 17 सितंबर को भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 15 सितंबर को सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और धनबाद जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। परसों यानी 16 सितंबर को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जबकि 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। झारखंड के पेंशनधारियों को हेमंत सोरेन सरकार दुर्गा पूजा की सौगात देने वाली है। राज्य में लगभग 11,75,000 लाभुकों को वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन की 3 माह की राशि दुर्गा पूजा से पहले एक मुश्त मिलेगी। एक पेंशनधारी को 3,000 रूपए मिलेंगे। राज्य में कुल 11,75,676 पेंशनधारी हैं। इनमें से 8,99,076 लोगों को वृद्धा पेंशन, 2,51,173 को विधवा पेंशन और 25,397 लोगों को दिव्यांग पेंशन मिलेगी। जून तक पेंशनधारियों को पेंशन मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जुलाई से पेंशन नहीं मिली है। अब पेंशनधारियों को जुलाई से सितंबर तक की पेंशन मिलेगी। इनके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से योजना बनाई जाती है। राज्य में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। नेहा महतो को झारखंड ओलंपिक संघ का वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस बारे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और उन्हें बधाई भी दी। बता दें कि नेहा महतो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की पत्नी है। वो झारखंड तीरंदाजी संघ की वरीय उपाध्यक्ष और बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी सिल्ली की अध्यक्ष भी है। झारखंड ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल मनुकांत पाठक ने बताया कि अध्यक्ष RK आनंद के द्वारा नेहा महतो को वरीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बता दें कि साल 2015 में नेहा महतो के नेतृत्व में बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी को खेल और बाल कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के चैताड़ी 28 नंबर भंडारीडीह वार्ड नंबर 20 स्थित वर्षों पुराने सरकारी तालाब पर असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं द्वारा ईंट मिट्टी से भरकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू को आवेदन सौंपा गया। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पचम्बा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। ग्रामीणों ने तालाब के जीर्णोद्धार की मांग की है। गिरिडीह जिले के गामा प्रखंड क्षेत्र के मालडा गांव निवासी 23 वर्षीय बाला कुमार राम की गुजरात के सूरत में डेंगू से मौत हो गई। बाला कुमार पिछले करीब 15 वर्षों से सूरत के प्रियंका सिटी में रह रहे थे और कपड़ा मार्केट में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात सूरत के निर्मल हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह खबर मिलते ही सूरत और गाँव दोनों जगह मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। ट्रस्ट के सहयोग से परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर शव को गांव भेजने की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते 10 से 15 दिनों में दर्जनों झारखंडी प्रवासी मजदूर डेंगू की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं, जिससे प्रवासी समाज में दहशत का माहौल है। इस स्थिति को देखते हुए ट्रस्ट ने गहरी चिंता जताई है और समाज से अपील की है कि इस कठिन घड़ी में सब एक दूसरे का सहारा बने। साथ ही ट्रस्ट ने लोगों को डेंगू से बचाव की सावधानी बरतने की अपील की है। घर और आसपास पानी जमा न होने दे, कूलर, टंकी, गमले आदि की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और शरीर को ढक कर रखें, मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करें। तेज बुखार, सिरदर्द या शरीर में दर्द होते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। धनबाद के कतरास में शुक्रवार सुबह 2 बड़े हादसे हो गए। बटूट बाबू बंगला के पास हुए भूधसन से आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए, जबकि काटा पहाड़ी में MPL आउटसोर्सिंग कंपनी की सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिरकर पानी से भरे गड्ढे में समा गई,
जिससे कई लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस, सीआईएसएफ और रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में जुटी है। हादसे के बाद इलाके में दहशत और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गिरिडीह जिले के खरगडीहा में महात्मा गांधी के आगमन के 100वीं वर्षगांठ समारोह ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इस अवसर पर झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के संयोजक विजय चौरसिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रांची स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल से भेंट की और उन्हें आमंत्रित किया। प्रतिनिधि मंडल में जमुआ प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के युवा नेता सुभाष यादव शामिल थे। संयोजक मंडली ने राज्यपाल को खरगडीहा के ऐतिहासिक महत्व, संत लंगता बाबा की समाधि और वहां लगने वाले विशाल मेले की जानकारी दी। उन्हें बाबा का प्रसाद, भभूत, पवित्र चादर और आदमकद तस्वीर भेंट की गई। राज्यपाल गंगवार इससे अभिभूत हुए और कार्यक्रम में शामिल होने का भरोसा दिया। ज्ञात हो कि 6 अक्टूबर 1925 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खरगडीहा, परगोडी और पचम्बा आए थे। यहाँ उन्होंने स्वदेशी और चरखे के महत्व पर चर्चा की थी और महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने गहनों का दान दिया था। इस शताब्दी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वदेशी प्रदर्शनी, चरखा कार्यशाला और बाबू के जीवन पर विचार गोष्ठी का आयोजन होगा। राज्यपाल की उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाएगी। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सीएम हेमंत आगामी 16 सितंबर को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रांची में दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 16 सितंबर को 12:30 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। जानकारी के मुताबिक गोड्डा जिले के लगभग 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत खुद सौंपेंगे। बाकी बचे सफल अभ्यर्थियों को सितंबर माह के अंत तक नियुक्ति पत्र वितरित किया जा सकता है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के कुल 26,001 पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अभी केवल 10,592 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है। कक्षा 6ठी से 8वीं तक कुल 15,001 पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन इसमें 5,775 अभ्यर्थी ही सफल हुए। आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग के लिए संबंधित जिलों को भेजी गई है। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। बाकी बचे सफल अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर काउंसलिंग होने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज देश भर में माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए जितिया पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। झारखंड में भी इस पर्व की विशेष महत्ता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने समस्त माताओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम हेमंत ने लिखा, जितिया पर्व के पावन अवसर पर सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। यह पर्व माँ का अपने संतान के प्रति मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। माँ अपने अनमोल आशीर्वाद से संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप सभी माताएं, बहनें और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना करता हूँ। वहीं कल्पना सोरेन ने भी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, जितिया पर्व पर सभी माताओं और बहनों को शुभकामनाएं और जोहार। जितिया पर्व न सिर्फ संतान के उज्जवल भविष्य की कामना का दिन है, बल्कि मातृत्व की ताकत और प्रेम का भी अद्भुत उदाहरण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हाईकोर्ट के निर्देश पर बीते शनिवार को रिम्स शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 16 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई है। इस दौरान कई बड़े और बेहद अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में निर्णय हुआ कि सरकारी ड्यूटी के दौरान बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे डॉक्टरों की सूची तैयार की जाए। पहले 3 बार नोटिस दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो उन्हें सीधा बर्खास्त किया जाएगा। बैठक में नियुक्तियों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई है। बैठक में तय हुआ कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के नियम बदले जाएंगे। बता दें कि इन पदों पर नियुक्ति अब तक केवल इंटरव्यू के आधार पर ही होती थी, लेकिन अब नए प्रावधान के तहत लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बदलाव शुरू हो गया है। सीएम के नेतृत्व में रिम्स को नई दिशा मिलेगी। बता दें कि रिम्स शासी परिषद की अगली बैठक 9 अक्टूबर को होनी है।